सब मेरा है, मैंने कुछ भी मुझे अगर अच्छा फर्नीचर चाहिए तो मैं 200-500 में घर पा लूँ। कोयला कितना ही जलाना पड़े, मैं 24 घंटे बिजली जलाऊंगा। उन्होंने प्रकृति का सबसे ज़्यादा ध्यान, प्रकृति के पोषण वाला हमारा कल्चर है। मेरा मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर लाइफ। तो मैं कहता हूँ हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जो हमारा बच्चे को सुबह डिस्कस से जमीन पर पैर रखते हैं तो पहले भारतीय माता से माफी मांगोगे माँ, तो अपनी माँ की स्मृति में पैर लगाना है और लगा देते हो क्योंकि वो नहीं लगाया क्योंकि वोट के बाद में ये नहीं कर सकते हो कि कराई को टुटक चला है, केले को टुटक चला है, उन लोगों का सोचना है एक बार पानी भरो तो इसका ग्रोथ एजेंसी जल्दी हो और कम से कम पानी से तैयार हो। तो ये प्रैक्टिकल सब मेरा जो करना है वहाँ नदी को नाम मानते हैं। तो ये सारे हमारे संस्था के व्यक्ति जरूरत है और आपने जो मानते हैं क्योंकि ये वो माँ की बात, एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया। क्लाइमेट की चिंता ज्यादातर दुनिया में तो मैंने कोई टेंशन नहीं, हम मार्क्स अगर कम आएंगे तो ठीक किया, जीवन में सफल होना चाहिए, सब एग्जामों से डरने लग जाएंगे। चलिए सबको बहुत धन्यवाद। यस पानी चुनाने का उपाय क्या है, तो एक तरीका है, उसके बगल में एक मिट्टी का मटका लगा देना है। आप डांस करते हैं तो क्या होता है अंदर से ठीक क्या करें, इससे क्या होगा बहुत बड़ी मात्रा में। So thank you so much for being here and for giving this wonderful opportunity for us. तो आज कौन सी चीज आप लोगों को सबसे ज्यादा याद है? एनवायरमेंट वाला, एनवायरमेंट वाला। जैसे सब बोलना इंस्पायर करते हो, पूरा दिन याद रहे। प्रधानाचार्य PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी। मैम, आज प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम था, किस तरीके से आपके स्कूल में आयोजन किया गया और आपके ही स्कूल की एक बच्ची अलीजा अंसारी की थी वहाँ इसमें सेलेक्ट होकर, तो क्या कुछ आपने जो है बच्चों को बताया है और कितनी अच्छी बात है इसमें? जी, परीक्षा पे चर्चा 2025 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गहराई से बच्चों को जीवन जीने का एक कला सिखाया है कि हमें नंबरों की दौड़ में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने समय का प्रबंधन करते हुए प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहिए और इस तरह से रिलैक्स होकर के अपने खान पान को ध्यान दे करके हम मेडिटेशन भी करें जिससे हमारा जो है जो तनाव है वो कम हो। और इस प्रकार से जब पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हम परीक्षा में सफल होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर हम किसी तरह का तनाव लेकर के कि नहीं हमारे इतने % नहीं आ पाएंगे या हमारी तैयारी नहीं है तो निश्चित रूप से वो नहीं हो पाएगा। तो बिना तनाव लेकर के हम अगर रिलैक्स मूड में पढ़ाई करेंगे तो जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी ने और भी बहुत सारी बातें बच्चों को बताई कि कैसे बच्चे अपने परिवार से जोड़ के रहें। पहले के ज़माने में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची ये लोग भी बच्चों का खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देते थे। अब धीरे धीरे उसकी थोड़ी कमी हो रही है तो उसको फिर से जोड़िए और उनके संपर्क में रहते हुए आप जो है इन्वायरमेंटल को ध्यान देते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाइए, अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से करिए। ठीक। अलीजा अंसारी। अलीजा, आप प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा के लिए सिलेक्ट हुई थी यूपी के 3 बच्चों में और फिर आज आप अपने स्कूल में उसको लाइव देख रही थी, कैसा लगा और प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या चीज़ें बताई, आपने सुना भी उसको लाइव, क्या क्या देखा? सर, प्राइम मिनिस्टर सर ने तो बहुत सारी चीज़ें बताई और उनको लाइव देख के
वो मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो रिएक्ट ऐसा करते हैं जैसे लगता है वो एक लाइक अ फैमिली मेम्बर हैं हमारे लिए। और उनका जो बिहेवियर होता है बच्चों के लिए, जो उनका कनेक्शन यूथ के साथ एक वो जोड़ रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उन्होंने आज बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हमें बताई, जैसे कि उन्होंने बताया हमें अपने हेल्थ का, स्टूडेंट्स को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान हमारे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा अच्छे से, सो नहीं रहा अच्छे से। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया कि हमारी नींद भी बहुत ज़रूरी है, हमारा पोषक भी बहुत ज़रूरी है, हमें सारे पोषक तत्वों को लेना चाहिए, और हेल्थ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, अपने क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हर चीज़ को ध्यान में रख के हमें वो खाना चाहिए और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हमें रखना चाहिए। उन्होंने सूर्य नमस्कार के लिए भी बताया कि सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उसमें डीप ब्रीथ लेना चाहिए और उससे बहुत रिलैक्स फील होता है डीप ब्रीथ लेने से। तो और इन्वायरमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो उन्होंने बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बताई। एग्ज़ाम को लेकर कितना फ़ायदेमंद होगा ये? आपका एग्ज़ाम आने वाला है 12th बोर्ड में, इस बार कितना फ़ायदेमंद होगा? एग्ज़ाम को लेकर तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उन्होंने इसको लेकर सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं, एग्ज़ाम सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं होता है, वो पेरेंट्स से रिलेटेड होता है, टीचर से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम उनसे सराउंडेड होते हैं, हर तरह से हम उनसे सराउंडेड होते हैं। तो वो उन्होंने पेरेंट्स और टीचर्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर फोकस किया कि हमें अपने मार्क्स को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे। हमें कैरियर ओरिएंटेड तो होना चाहिए, लेकिन हम अपना 100% दें, हम नर्वस ना हो, हम टेंशन लेके ना दें, हम वरियर नहीं वॉरियर बन के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करें और अपना 100% दें। उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, उससे हम सेटिस्फाइड होंगे और उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक।